एक ऐसी पंजाबी महिला जिसे जबरदस्ती सेक्स वर्क में धकेला गया, जिसे जबरदस्ती यौनकर्मी बनाया गया, जिसका शोषण हुआ, जिसके ऊपर काफी अत्याचार हुए, लेकिन अपने ज्ञान के बदौलत उस महिला ने अपनी ऐसी पहचान बनाई जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। वह महिला इतनी ज्ञानी थी कि उन्हें पीर की उपाधि से नवाजा गया। उन्होंने कई रचनाएं लिखी और समाज में महिलाओं और दलितों के संघर्ष को उजागर किया। आखिर कौन थी ये महान ज्ञानी पंजाबी दलित यौनकर्मी, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पीरो प्रेमन एक दलित यौनकर्मी और पंजाबी कवित्री थी जिन्होंने 19वीं सदी में अपनी कविताओं और लेखन के जरिए पितृसत्ता, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक असमानताओं को चुनौती दी थी। उनका जीवन और काम पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं, खासतौर पर दलित महिलाओं के संघर्ष और आत्म सशक्तिकरण का प्रतीक है। पीरो प्रेमन का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और उनका शुरुआती जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा। उन्हें सेक्स वर्क में धकेला गया था, लेकिन उन्होंने इस पेशे में रहते हुए भी अपने अस्तित्व और आजादी के लिए संघर्ष किया। अपनी कविताओं और लेखन के जरिए उन्होंने न सिर्फ समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को उजागर किया, बल्कि पितृसत्ता और धार्मिक पाखंड को भी चुनौती दी। पीरो प्रेमन की कविताएं पितृसत्ता, धार्मिक पाखंड और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ विद्रोह की आवाज थी। उनकी रचनाओं में महिलाओं की कामुकता, दलित पहचान और सामाजिक शोषण के विषय प्रमुखता से उभर कर आते हैं। उनके काम ने उस समय की रूढ़िवादी मानसिकता को चुनौती दी और उन्होंने महिलाओं के आत्म सशक्तिकरण की बात की। उनकी रचनाएं पितृसत्ता के खिलाफ एक सशक्त आवाज थी, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर महिलाओं के शोषण और संघर्ष को सामने लाया। उनकी कविताएं अक्सर महिलाओं की आजादी और उनके अधिकारों की बात करती थी, जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के लिए एक विद्रोही विचारधारा थी। अपनी कविताओं के माध्यम से पीरो प्रेमन ने समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और शोषण को चुनौती दी। उन्होंने न केवल पुरुष प्रधान समाज पर सवाल उठाए, बल्कि धार्मिक संस्थाओं के पाखंड को भी उजागर किया। उनकी रचनाओं में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उन्होंने उस समय के समाज में व्याप्त जाति और लैंगिक असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई। दलित साहित्य और नारीवाद के संदर्भ में पीरो प्रेमन का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने उस समय के समाज में महिलाओं, खासकर दलित महिलाओं के अधिकारों और स्थिति पर सवाल उठाया, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। उनकी रचनाएं बताती हैं कि समाज के सबसे निचले स्तर पर रहते हुए भी व्यक्ति अपनी आवाज उठा सकता है और इस समाज के गलत मूल्यों को चुनौती दे सकता है। उनका जीवन और कार्य हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सशक्तिकरण केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और सोच से आता है। पीरो के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन जसबीर सिंह के अनुसार गुलाब दास के डेरे में कविता के प्रति उनका झुकाव बढ़ा और उनका नाम पीरो प्रेमन रखा गया। इतिहासकार डॉक्टर राजकुमार हंस ने बीबीसी को बताया कि पीरो उनका असली नाम नहीं था, उनका असली नाम आयशा था। लेकिन जब वे गुलाब दास के संपर्क में आई और डेरे में रहने लगी, तो वो इतनी प्रभावशाली और ज्ञानी थी कि उन्हें पीर का दर्जा दिया गया। लेकिन चूंकि वे एक महिला थी, इसलिए उनका नाम पीर से बदलकर पीरो रख दिया गया। उन्हें पीरो प्रेमन इसलिए कहा गया क्योंकि वो न केवल पीर थी, बल्कि एक महान प्रेमन भी थी। वो गुलाब दास और ईश्वर की प्रेमन थी। पीरो प्रेमन एक क्रांतिकारी कवित्री थी जिन्होंने न केवल अपनी रचनाओं के माध्यम से पितृसत्तात्मक और जातिवादी समाज को चुनौती दी, बल्कि अपने जीवन के संघर्षों के माध्यम से यह भी साबित किया कि एक व्यक्ति अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ सकता है। उनके साहित्य ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में एक नई सोच और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। आप इन्हें लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।